कैसे 500 रुपये से आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, आज हम सभी पर बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। क्योंकि इस चैनल पर हम बात करते हैं सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ आप कैसे पैसे कमा सकते हैं सभी की। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। एक मिडिल क्लास फैमिली का एग्जांपल लेना चाहूँगी। आपको बताएं, हम कितना भी कमाएं, चाहे हम 15,000 रुपये कमाएं, 25,000 रुपये कमाएं, 50 कमाएं या 1,00,000 रुपये तक कमाएं, इन्वेस्टिंग सेविंग अधिकतर लोग नहीं करते। क्योंकि यहाँ इनकम होती है, यहाँ एक्सपेंसेस होते हैं। इनकम बहुत कम होती है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके चलते कभी भी एक सही पर्सन इन्वेस्टमेंट की ओर नहीं सोचता। वो नहीं सोचता कि मुझे पैसे कहाँ लगाने चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट सही है या गलत है। बहुत सारी चीज़ों में वो बेचारा फंसा रहता है। एग्जाम्पल देती हूँ, एक रिया नाम का एग्जाम्पल लूँगी और एक डॉक्टर आकाश नाम का एग्जाम्पल लेना चाहूँगी, क्योंकि एग्जाम्पल से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। रिया अभी 22 साल की उम्र है उनकी, वो टीचिंग करती हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो बहुत अच्छी सैलरी है, जो कि एक अच्छी सैलरी मानी जाती है सोसाइटी में, 60,000 रुपये पर मंथ वो अर्न करती हैं। ठीक है, उन्हें पता चलता है इन्वेस्टमेंट के बारे में। उन्हें लगता है क्यों ना इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्यों ना ज़िंदगी में थोड़ा बहुत पैसा अगर मैं सेव कर लूँ तो बेहतर रहेगा। मगर वो देखती हैं कि 60,000 रुपये इनकम तो है, बट उनके एक्सपेंसेस ऑलरेडी 80,000 रुपये के हैं। मतलब कि उनके ऊपर कार लोन है, घर लोन है, हर प्रकार का आज उनके ऊपर लोन है, क्रेडिट कार्ड भी है। तो वो सोचती हैं कि मैं कैसे करूँ इन्वेस्टिंग, क्या किया जाए। तो वो शुरुआत करती है SIP की। SIP आप जानते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आज मैं इसे और क्लियरली आपको बताऊंगी, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जब उन्होंने सोचा क्यों ना 500 रुपये की SIP की जाए, और अभी तो मेरी उम्र कम है तो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट है और मात्र 500 रुपये से इतनी बड़ी कोई बात नहीं होगी, क्यों ना 500 रुपये से शुरू किया जाए। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पर समझाती हूँ। सपोज जब आप गूगल पर जाएंगे तो गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं SIP कैलकुलेटर, कोई सा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कहती हूँ पर मंथ SIP की जाती है मात्र 500 रुपये से। ठीक है, रिटर्न मानकर चलते हैं कि हमारा जो रिटर्न है वो 15% के हिसाब से मानकर चलते हैं। ठीक है, मानते हैं कि आज जो उम्र है, वो जो रिया की उम्र है वो है 22 साल। ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टिंग आज ही से शुरू कर दी अपनी 22 साल की उम्र में। तो क्यों ना थोड़ा सा 10 साल का देखते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं कि 60,000 रुपये यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, रिटर्न मिला है लगभग 80,000 रुपये और टोटल वैल्यू हो जाती है 1.5 लाख रुपये। ठीक है, अब उनकी उम्र यहाँ पर कितनी हो चुकी है, लगभग 32 साल, मात्र 32 साल। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और बढ़ाते हैं। ठीक है, 20 साल की तरफ लेकर जाते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाती है 1,20,000। ठीक है, रिटर्न हो जाता है लगभग 6 लाख रुपए का और टोटल वैल्यू हो जाती है 7.5 लाख रुपए। अब एक चीज़ समझिए, अभी कितनी उम्र है, लगभग 40-42 उनकी उम्र है, 40 to 42 एज है उनकी, अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है। मात्र 20 साल उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, 7.5 लाख रुपए उनके पास है, रिया के पास। कितने रुपए से, मात्र 500 रुपये। वही 500 रुपये जो रिया पहले अपने खर्च किया कर देती थी, कहीं भी कन्वेंस में, पिज्ज़ा पार्टी में, कोई ड्रेस लेने में, उसका वही खर्चा आज उसे एक बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। चलिए थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ठीक है, 30 साल लेकर जाते हैं। अब रिया की उम्र यहाँ कितनी होगी, लगभग 50-52 उनकी उम्र यहाँ पर होगी। तो आप देख सकते हैं 1,80,000 रुपये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, रिटर्न 33 लाख रुपए का है एंड टोटल वैल्यू हो जाती है 35 लाख रुपए। आप कहेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत कहीं ना कहीं एक अच्छी अमाउंट देखने का मौका मिल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, लगभग 40 साल कर देते हैं। 22 की एज में स्टार्ट किया था, 40 साल इन्वेस्टिंग को हो गए हैं, लगभग 60-62 साल उम्र हो चुकी है, एक रिटायरमेंट की एज लेकर चल लेते हैं। ठीक है, तो उनकी अभी तक जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है वो 2.5 लाख रुपए है, मतलब कि 240। ओके, बट रिटर्न आप देख सकते हैं 1 करोड़ रुपए का रिटर्न है यहाँ पर, मतलब कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए का यहाँ पर रिटर्न देखने को आपको मौका मिलेगा और टोटल वैल्यू भी हमारी हो जाती है 1,60,00,000 रुपए।
आप ये देखिए मात्र 500 रुपये से शुरुआत हुई है, और जब उनके रिटायरमेंट की एज पूरी होने की हुई या कहीं ना कहीं उन्होंने जब 40 साल इन्वेस्टिंग को दे दिए तो यहाँ पर अमाउंट बढ़ गई। एक छोटा सा रिकैप करते हैं। मानते हैं जब हमारी 30 साल थी रिया की उम्र, ठीक है, वो 30 साल इन्वेस्टिंग को हो गई थी, तो आप देख रहे थे कि मात्र 35 लाख रुपए हुए टोटल वैल्यू। और यहाँ पर हमने जब उसको मात्र 10 साल बढ़ाया तो इतना अच्छा रिटर्न देखने को कैसे मिला। मैं आपको बताऊं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट हमेशा एक क्या करती है, वो छोटी सी ही चीज़ों में बहुत बढ़िया तरीके से खिल जाती है। मतलब कि लास्ट के कुछ सालों में, हो सकते हैं 10 से 15 सालों में, आपको इन्वेस्टिंग इतना बढ़िया रिटर्न देगी, आपको लगेगा वाह ये सही हुआ। इन्वेस्टिंग जो होती है ना, शुरुआती टाइम पर आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी और हो सकता है कि बहुत धीरे धीरे बढ़े, बट बाद में 10 से 15 सालों में वो बहुत बढ़िया बढ़ जाती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं डॉक्टर आकाश का। ठीक है, आकाश इस समय पे बहुत अच्छी पोस्ट पर है और डॉक्टर हैं। ठीक है, आप जानते हैं आज के समय में एक कंसल्टेंट जो डॉक्टर होता है वो 500 रुपये ईजिली कमा लेता है किसी पर्सन से। ठीक है, दिल्ली एनसीआर में ऐसे डॉक्टर होना आम बात है जिनकी फीस 500 रुपये है, क्योंकि 800 रुपये भी है, 1000 रुपये भी बहुत सारे डॉक्टरों की फीस, मानते हैं 500 रुपये है। ठीक है, 500 रुपये से हम मानकर चलते हैं। आप जानते हैं डॉक्टर के यहाँ कितनी भीड़ होती है, 10, 15, 20 क्लाइंट्स देखना एक आम बात होती है पूरे ही दिन में, और बहुत सारी जगह डॉक्टर अलग अलग जगह बैठते भी हैं। ठीक है, हम इसको मानते हैं कि मात्र 6 ही क्लाइंट आए डॉक्टर के पास पर डे। हाँ, 500 रुपये से पर डे डॉक्टर के पास 6 ही क्लाइंट आए, मतलब कि पर डे की जो इनकम है डॉक्टर की कितनी हुई, 3000 रुपये। ठीक है, 500 मल्टीप्लाई 6, 3000 रुपये डॉक्टर की पर डे की इनकम है। अब अगर इसको हम मंथली मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 90,000 रुपये, लगभग 1 लाख रुपये हम मानकर चलते हैं। ठीक है, बट एक चीज़ समझ के चलते हैं, वहाँ पर रिया की जो इनकम है वो 60,000 रुपये है, यहाँ पर जो डॉक्टर की इनकम है लगभग 1 लाख रुपये है। ठीक है, डॉक्टर कहते हैं क्यों ना हम इन्वेस्टिंग शुरू करें, तो वो कहते हैं मैं 500 रुपये से नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा से करूँगा। ठीक है, लेकर चलते हैं। उन्होंने 1500 से शुरुआत करी, एसआईपी उन्होंने भी डाली, उन्हें भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जैसे ही पता चला उन्होंने पर मंथ 500 रुपये की डाली। ठीक है, बट उसको वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते, उन्होंने वो ब्रेक कर दी और उसमें से अपना बचा हुआ पैसा निकाल लिया। ठीक है, जब उनकी उम्र थोड़ी कम थी। हम मानते हैं कि उनकी उम्र 35 साल है, अब उन्हें लगा कि मुझे एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए, और मैंने उस टाइम पर 500 रुपये से शुरुआत की थी, अब मैं बड़ी अमाउंट से और एक सही एज तक और एक सही इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म तक मैं करूँगा। ठीक है, मानते हैं कि 1500 रुपये शुरुआत करी उन्होंने एसआईपी की। ठीक है, हमारा जो रिटर्न है हम देख सकते हैं 15% तक का है, टोटल वैल्यू हमारी मानकर चलते हैं। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है वो 10 साल मैंने यहाँ पर लिया है फिलहाल के लिए। आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,80,000। ठीक है, रिटर्न मिला 2 लाख रुपए का, टोटल वैल्यू होगी 4 लाख रुपए की। एक चीज़ समझिए, अब उनकी उम्र कितनी है, उन्होंने 35 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की थी, यहाँ हो गई उनकी उम्र 45 साल। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 20 साल कर देते हैं यहाँ पर। अब उम्र कितनी हो चुकी है, क्योंकि वहाँ 35 फिर 45, अब हो गई 55। ठीक है, 55 की उनकी उम्र है, 55 इस टाइम पर, और 20 साल इन्वेस्टिंग को हो गए 1500 रुपये से। तो आप देख सकते हैं 3.5 लाख रुपये यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट है, रिटर्न 19 लाख रुपये, टोटल वैल्यू लगभग 22 लाख रुपये हो जाती है। ठीक है, आप कहेंगे बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, इसको हम लेकर चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, लगभग 30 साल लेकर चलते हैं। 35 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू हुई थी, 30 साल हो चुके हैं, लगभग उनकी उम्र हो गई है 65 साल। 65 साल में उनकी जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है वो आप देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए इन्वेस्टिंग अमाउंट है, और रिटर्न मिल रहा है लगभग 1 करोड़ रुपए का, टोटल वैल्यू हो जाती है 1 करोड़ रुपए की। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझिए, अगर इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो आप एक चीज़ देखिए कि जो हमारी टोटल वैल्यू है वो लगभग 40 साल तक अगर हम बढ़ाते हैं तो लगभग आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट हमारी 7 लाख रुपए की हो गई है, और रिटर्न हमारी 4 लाख रुपये, मतलब 4 करोड़ रुपए का यहाँ पर, और टोटल वैल्यू भी लगभग 4 करोड़ रुपए हो जाती है। अब एक चीज़ समझिए मेरी, यहाँ पर रिया की एज ऑलरेडी कम थी जब उन्होंने अपनी
कहीं ना कहीं रिटायरमेंट, मतलब कि 60-65 साल तक वो आए तो उनके पास लगभग 1.5 करोड़ रुपए था। मगर जब डॉक्टर साहब यहाँ 30 साल तक की उम्र आई, मतलब कि ऑलरेडी 35 और उनकी 30 साल की उम्र लगभग 65 साल जब उनकी उम्र को हो गए, तो उनके पास बहुत ही कम रिटर्न था। हमने अगर उसको 40 साल किया तो यहाँ पर डॉक्टर की उम्र भी 75 साल हो गई है। तो अगर 75 साल आप जानते हैं कि अगर वो करते हैं अपनी रेगुलर को, ठीक है, आप SIP को अगर वो करते हैं 40 साल तक, जब उन्हें 4 करोड़ रुपए यहाँ पर देखने का मौका मिलता है। मतलब कि वेल्थ दोनों ही बना रहे हैं, चाहे वो 500 रुपये से शुरुआत हो, चाहे वो 1500 से शुरुआत हो। मगर लोग SIP को शुरुआत करते ही नहीं है, ब्रेक कर देते हैं या सोचते ही नहीं है। मैं आपको बताऊँ, आप अभी किसी भी सिनेरियो में हो, किसी भी कंडीशन में हो, आपको SIP ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि आज के टर्म में आप देखो, जो बैंक में आप पैसा डालते हो वो पैसा वेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे 3 से 4% मिल रहा है कुल। आप अगर FD वगैरह भी कराते हो तो अगर बैंक के हिसाब से गए तो 5 से 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 7, मगर अच्छी वाली ऐसे आप FD भी कराते तो 9% तक। यहाँ पर आपको 12%, 15%, 18% और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे जाती है। आप चाहे छोटी अमाउंट से करें चाहे बड़ी अमाउंट से करें, लॉन्ग टर्म के लिए ही बेस्ट रहता है। बहुत सारे लोग अपनी SIP ब्रेक करते हैं या FD ब्रेक कर देते हैं या अपना ड्रीम ही ब्रेक कर देते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए किसने सोचा? नहीं। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो इन्वेस्टमेंट आपको डालनी पड़ेगी। ये सोचिए कि अभी 20 साल बाद अगर आपके पास 20 लाख रुपए या 7-8 लाख रुपए भी आते हैं तो उससे आप एक अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, गोल्ड डाल सकते हैं या आप बॉन्ड्स में डाल सकते हैं। मगर आपके पास अमाउंट ही नहीं होगी तब। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेविंग ही अमीर बनने का रास्ता है। मैं आपको बताऊं, सेविंग अमीर बनने का रास्ता नहीं है। हाँ, सेविंग अमीर शुरू होने का रास्ता जरूर हो सकता है, मगर इन्वेस्टिंग ही सही पावर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उनके साथ जिनको नहीं पता कि वो 500 रुपये से, मात्र 500 रुपये से 1.5 करोड़ रुपए तक की वेल्थ बना सकते हैं। क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर जाता है। और अगर अभी तक आपने लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक नहीं करा है तो जल्दी से जाके चेक कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।